Hello students, all of you are most welcome. Students, ये जनवरी 2026 चल रहा है और एक खबर इस तरह की है जो जंगल में आग की तरह फैली हुई है और उसकी वजह से ऐसा है कि इस जनवरी मंथ में भी स्टूडेंट्स को पसीना आ रहा है और उन सबके दिमाग एकदम से गर्म हो गए, टेम्परेचर हाई हो गया है। सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर नीट परीक्षा बंद होने वाली है क्या? क्या गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑर्डर है कि नीट को क्लोज करने जा रहे हैं? अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन चारों तरफ स्प्रेड हुई तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं। तो उन सबको क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और इसमें हम सारी बातें क्लियर करेंगे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और सबसे पहले मेरा ये कहना है कि आप टेंशन रिलीज कर दीजिए। देखिए, हम सभी इस वर्ल्ड में आते हैं तो सबका रोल है और जो रोल हमें दिया गया है हम उसी को प्ले करें। रोल हमारा ये है कि अब जैसे गवर्नमेंट है, उनके एक्सपर्ट हैं, उनकी कमेटी है, वो पॉलिसी बनाते हैं एग्जाम कैसे होना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, उनका रोल है। हमारा रोल ये है कि इंफॉर्मेशन ये पक्की हम पर आ जाए कंफर्म, तो हम उसको फॉलो करें। स्टूडेंट्स और टीचर्स उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अपना दिमाग हम उन चीजों में ना लगाएं जो कि हमारे एरिया से बाहर की चीजें है ना, हमारी क्राइटेरिया से बाहर है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या नीट जो परीक्षा है ये बंद होने वाली है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये खबर सही है या गलत, ऐसा है भी कि नहीं है। तो देखिए उसका आंसर ये है, पहला जो क्वेश्चन है कि क्या ये खबर गलत है या सही, इसका आंसर है कि खबर तो सही है, एकदम से गलत नहीं है। इसको हम यस में लिखते हैं कि हाँ, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशंस आई है। हालांकि कोई एक वैलिड या लीगल ऑर्डर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या यदि कोई इस तरह की सूचना है, इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या है। तो वो सूचना इस तरह की है कि नीट की जो एग्जाम है उसकी जगह पर इनका कहना यह है कि हम ऐसा करेंगे, 11th क्लास में एक एग्जाम लेंगे और उस एग्जाम का नाम इन्होंने रखा है सेट, सेट एग्जाम। मतलब जो नीट जो एग्जाम अभी तक हुआ करता था उसको उन्होंने कहा कि भाई 11th में एक सेट नाम से हम एग्जाम लेंगे और 11th क्लास में ही 2 अपॉर्चुनिटी देंगे स्टूडेंट्स को। उसके बाद जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे तो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा और उसमें आपके मार्क्स आएंगे। तो इनका कहना है कि इसको भी ऐड करेंगे, यानी आपकी जो भी नई परीक्षा हो उसको वो फाइनली क्या नाम देते हैं वो बाद की बात है। लेकिन जो कुछ ऐसी सूचनाएं आई हैं, हालांकि ये सूचनाएं कोई ऐसे नहीं है कि एनटीए ने दी है अभी। एनटीए तो मैं समझता हूँ कि जब सबको सब पता चल जाता है उसके बाद में वो एक सूचना देता है। लेकिन ऐसे मान के चलिए अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर है ना, या कुछ इस तरह की कमेटी है, उनके चेयरमैन वगैरह की तरफ से हिंट मिला है कि एक सेट एग्जाम होगा जो 11th क्लास में होगा, 2 अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएंगी है ना। और बोर्ड के जो मार्क्स हैं उनको भी इसमें संभाला जाए, किस तरह से सॉरी, किस तरह से इनका एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। तो ये इनका एक सूचना है मान लीजिए। तो अब इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, डाउट्स बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला डाउट ये है कि क्या अभी जो 2026 में अप्रोक्स आफ्टर 3 मंथ्स जो नीट की परीक्षा होने वाली है, नीट का एग्जाम होने वाला है, तो क्या वो होगा पुराने पैटर्न से या इसको इसी से ये लागू करने वाले हैं सेट वगैरह। तो इसका पहला आप क्लियर आंसर ये समझ लीजिए
जो स्टूडेंट्स नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पुराने तरीके से ही जैसे परीक्षा होती है नीट की, वो उसी तरीके से होगी। वो अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। जैसे हमारे 90 डेज की जो सीरीज है उसको वो फॉलो करें। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं। अभी जो 26 में होने वाला है उसमें कोई चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज। जो भी चेंज होगा तो 27 से होगा, और होगा कि नहीं होगा, कितने टाइम उसमें लगेगा, वो कोई क्लियर नहीं है। लेकिन अब यहाँ डाउट्स ऐसे हैं, देखिए जैसे अब ये 11th क्लास को इन्होंने लिया है, तो अचानक आप देखते हैं कि 11th क्लास का जो सिलेबस है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वैसे तो पहले भी इंपॉर्टेंस था क्योंकि उसमें मैकेनिक्स होती है, लेकिन अब ये सोचेंगे भाई ये अच्छा किया 11th क्लास है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 11th क्लास की पढ़ाई ठीक तरह नहीं करते। वो कहते हैं अरे बोर्ड का एग्जाम होगा तब देख लेंगे 11th 12th दोनों को। लेकिन उनको बाद में लॉस उठाना पड़ता है क्योंकि 11th का सिलेबस वो भी इम्पोर्टेंट है, पूरा फुल पैकेज है 11th 12th का। और नीट एग्जाम है या JEE है, सब में वो पूरा ही पैकेज आता है। तो 11th वाला पोर्शन कमजोर रह जाता है। यदि कुछ ऐसा होता है तो ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन अब बात आती है कि बोर्ड एग्जाम के मार्क्स इसमें लिए जाएंगे। तो अब एक और क्वेश्चन है कि इन्होंने ये सब चेंज किया है, तो मतलब इसका लॉजिक क्या है। इनका कहना है कि आज का जो स्टूडेंट्स है आज के जो स्टूडेंट्स हैं एक तो कोचिंग पे ज्यादा डिपेंड हो गए। तो ये चाहते हैं कि कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसको ज्यादा बढ़ावा ना मिले, उससे बच्चों का लॉस भी हो रहा है। कई बच्चे हैं कि प्रेशर में आकर के सुसाइड भी करते हैं। इस तरह के सुसाइडल अटेम्प्ट भी हो रहे हैं 2 3 4 इयर्स 5 इयर्स से। और कोचिंग इंडस्ट्री जो है किसी दूसरी तरफ, क्योंकि वो पैसे पर बेस्ड होती है। तो ये इन्होंने मतलब रीजन दिया, ये हमेशा हर बार गवर्नमेंट या NTA वो इसी तरह के रीजन देते हैं, भाई हमको कोचिंग इंडस्ट्री को जो है हिरास करना है, बंद करना है। तो हमारा कहना है इस पर तो ये है कि भाई आप अपनी संस्थाओं को अच्छा करें, गवर्नमेंट स्कूल जो है उनका लेवल बढ़ाएं, तो बच्चे उधर जाएंगे नहीं कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ। और इसके बाद में कोचिंग बढ़ेंगी या घटेंगी, वो तो कोचिंग्स होती है, उनके पास अपने रास्ते होते हैं। चलिए हम यहाँ लौट के आते हैं कि बात चल रही थी 11th क्लास, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11th का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 12th बोर्ड का जो मार्क्स वाला सिस्टम है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्योंकि इससे क्या है कि बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि असमानताएं पैदा हो जाएंगी। और वो इस तरह से कि बोर्ड के मार्क्स का यदि इंपॉर्टेंस बढ़ा दें तो फिर चीटिंग के चांसेस बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हर बच्चा ये सोचेगा, हर स्कूल ये सोचेगा हमारे बच्चों के नंबर ज्यादा आए, तो उसमें चीटिंग करेंगे लोग। और 90%, किसी के 99 98 इस तरह से आएंगे। जैसे कुछ स्टेट्स बोर्ड में ऐसा है कि वो वहां पर चीटिंग की कुछ इस तरह की है। अभी CBSE में तो खैर इस तरह का ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इस तरह से करते हैं तो मार्क्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और वहां पर ये सब पॉसिबिलिटी है इस तरह से। तो अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके जो मार्क्स आएंगे उनमें सिमिलरिटी कैसे लाई जाए। क्या कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए कि सारे बोर्ड को वो किस तरह से, क्या कोई एक ही बोर्ड बनाया जाए, है ना। भाई हर बोर्ड का अलग अलग सिस्टम है। जैसे मान लीजिए राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है। अब यूपी बोर्ड में पहले ये प्रॉब्लम थी कि मार्क्स कम आते थे, उनका पैटर्न अलग था डिस्क्रिप्टिव।
ऑब्जेक्टिव कम था, और सीबीएसई में अलग पैटर्न था, मार्किंग स्कीम अलग थी। तो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो एबव 90% आ रहे हैं, और यूपी बोर्ड में 70% लाना भी मुश्किल हो रहा था। तो अल्टीमेटली फिर यूपी बोर्ड ने ये किया कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसको काफी कुछ पैटर्न को कॉपी जैसा किया, और अपनी मार्किंग स्कीम भी चेंज करी। तो अब वो बच्चे कंपटीशन में आ पाते हैं, फाइट करते हैं। तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई जितने भी बोर्ड हैं उनके सिस्टम का क्या किया जाए, मार्किंग स्कीम का। तो ये सब इंफॉर्मेशंस हैं, एक बार इनको हम रिपीट कर देते हैं। पहला जो क्वेश्चन था कि क्या 2026 में नीट की परीक्षा होगी, पहले की तरह होगी? बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है, आप निश्चिंत होकर इसकी तैयारी करें। और इसके बारे में जो नया पैटर्न है उसका ऐसा बता रहे हैं कि 2027 से इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे या विचार करेंगे या कर देंगे, वो आने वाला फ्यूचर बताएगा। अब जैसे कि 27 से मान लीजिए, तो ये इसका पैटर्न इन्होंने थोड़ा हिंट दिया कि भाई 11th क्लास में सेट का एग्जाम होगा और 2 बार उसमें आपको मौका दिया जाएगा, और 12th क्लास में बोर्ड के जो मार्क्स आएंगे वो आपको इसमें ऐड होंगे। हो सकता है उसमें कोई एवरेज संभाला जाए। और इसके अलावा उन्होंने इसका रीजन ये दिया है कि भाई कोचिंग इंडस्ट्री है, उसको हम जो है थोड़ा ये ट्रेडिशन हम खत्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, जिससे कि फाइनेंशियली ज्यादा प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट्स के लिए। और कुल मिला के हमारा यही कहना है कि भाई देखिए, जो 26 वाले हैं वो तो अपनी तैयारी करें, और 27 से जो भी इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है या डिले होता है तो वो बाद में देखा जाएगा। किसी भी रीमर पर ध्यान न दें, अभी भी कोई ये लीगल जानकारी नहीं है, कोई वैलिड अभी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि वो तभी माना जाएगा जब एनटीए देगा। और एक बात हमेशा याद रखें, पैटर्न कोई सा भी हो, परीक्षा कोई भी बंद नहीं होती है, केवल कन्वर्जन हो जाता है। जैसे नीट नाम है, अरे नीट भी तो करीबन 13, ये ईयर 13 की बात है, उस समय थोड़ा चेंज किया था। फिर उसके बाद में पहले तो ये नीट नाम से कहाँ चलते थे, पहले भी तो AIPMT होता था। सेंट्रल बोर्ड जो है एक AIPMT कराता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो अलग अलग कराते थे। जैसे यूपी वाला है वो UPC-PMT चलाया उन्होंने, राजस्थान बोर्ड शायद RPMT चलाता था। मेरा कहने का मतलब नीट भी जो है नाम है वो अभी तो दिया गया है, इससे पहले इस तरह से होती थी। फिर इन्होंने नीट बनाया और शुरू में इसका विरोध हुआ, तो फिर ये बीच में बंद भी करना पड़ा नीट, और फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। और फिर उसके बाद बच्चे हैबिचुअल हो गए, आज नीट का दे रहे हैं। तो इसी तरह से यदि कोई नया पैटर्न आता है तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम बंद कभी नहीं होता, उसका कन्वर्जन हो जाता है। एक तो उसका नाम बदल देते हैं, एक उसका सिस्टम बदल देते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है सिलेबस वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। 11th का और 12th का सिलेबस वही रहेगा। तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो भी चेंजेस आते हैं उनमें वो ये लॉजिक भी देते हैं कि बच्चों के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब हर बार ये रीजन मतलब तर्क दिया जाता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन बेस्ड तैयारी इस तरह से करते हैं कि बोर्ड की तैयारी उनकी ठीक तरह नहीं होती, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आप 11th-12th का सिलेबस अच्छे तरीके से करिए, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी व्यवस्था हो, कभी भी आपको वो रोक नहीं पाएगी यदि आपका 11th का और 12th का सिलेबस अच्छी तरह से किया गया है। तो ये सब आपने इतने ध्यान से सुना,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। किसी भी रीमर्स पर आप जितने भी चल रहे हैं उन पर ध्यान न दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।